हेलो फ्रेंड, आज हम हरियाणा डीएलएड के संस्कृत का पहला यूनिट का क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, भाषा के अर्थ एवं प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न विद्वानों की भाषा विषयक परिभाषा लिखिए। भाषा, अर्थ एवं स्वरूप। भाषा शब्द की भाषा, भाष व्यक्त्या वाच्य धातु से अंग एवं टाप से प्रत्यय लगने से निष्पन्न हुआ। कह रहा है भाषा शब्द जो है वो धातु से अंग एवं टाप प्रत्यय लगने से ही निष्पन्न हुआ है। जिसका अर्थ होता है विचारों का प्रकाशन। यद्यपि जड़ और चेतन प्राणियों के भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों के सामान्य रूप से भाषा कह दिया जाता है। किंतु भाषा विज्ञान में जिस भाषा को ग्रहण किया जाता है वह भावाभिव्यक्ति के सांकेतिक साधनों से भिन्न मानवीय व्यक्ति प्राणी है। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, भाषा के अलग अलग परिभाषा दिए हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक ने। कह रहा है वाग्निदिस के अनुसार, ये जो वैज्ञानिक थे इसने कहा भाषा एक प्रकार का चिन्ह है जिससे तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है जिससे तात्पर्य उन प्रतीकों से जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोत्रग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रोत्रग्राह्य सुनने के द्वारा जो ग्रहण करते हैं, सुनता है, उसका ही प्रतीक सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे उच्च है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भाषा की सामान्य विशेषताएं। भाषा एक व्यवस्था है, यह अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा एक व्यवस्था है, यह अनुकरण के द्वारा ही सीखी जाती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा समाज में विचार विनिमय का साधन है, माने विचार विनिमय का आदान प्रदान करता है। भाषा वो है। भाषा व्यवहारिक दक्षता है। भाषा सभ्यता के साथ विकास पाती है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा परिवर्तन भी कर रहा है। भाषा प्रतीकात्मक है। भाषा का प्रारंभ मौखिक रूप से होता है। भाषा का जो प्रारंभ है वो मुख से ही शुरू होता है। भाषा का लिखित रूप सभ्यता और संस्कृति का देन है। प्रत्येक भाषा अपना एक मानक रूप होता है। किन्हीं दो भाषाओं का संरचना पूर्णतः समान नहीं होता है। किन्हीं भी दो भाषाओं का संरचना जो होता है वह समान नहीं होता, अलग अलग होता है। दूसरा क्वेश्चन है भाषा के अंग। दूसरों के द्वारा कही बात को समझना। भाषा के जो अंग है, अपनी बात को बोलकर समझाना, कोई अपना बात बोलकर ही समझाना। लिखी हुई बात को समझना, अपनी बात को लिखकर समझना। भाषा के अंग कितने हैं? 4 है। वो कह रहा है दूसरों के द्वारा, यानी कोई बोलता है उसके जो कह रहा है उसके बातों को समझना। अपनी भाषा, अपनी बात जो है उसको बोलकर समझाना। अपनी जो विचार विनिमय है, उस विचार है उसको दूसरे को बोलकर उसको समझाना। लिखी हुई बात को समझना, जो लिखा होता है उसके बात को समझना। अपनी बात को लिखकर, खुद की बात को कॉपी में लिखकर ही समझा जा सकता है।
अब क्वेश्चन कर रहा है बौद्धिक विकास। भाषा के द्वारा ही मानव द्वारा अर्जित एवं अनुभव ज्ञानात्मक साहित्य के रूप में संचित एवं सुरक्षित है। भाषा के द्वारा ही मानव द्वारा अर्जित एवं अनुभव ज्ञानात्मक साहित्य के रूप में संचित एवं सुरक्षित है। मनुष्य का बौद्धिक विकास अनुभव एवं ज्ञान कोश के संचय एवं उसके संवर्धन पर निर्भर करता है, जो भाषा के द्वारा संभव है। मनुष्य का बौद्धिक विकास अनुभव एवं ज्ञान कोश के संचय यानी संचित करके एवं उसके समर्थन पर निर्भर करता है, जो भाषा के द्वारा संभव है। बौद्धिक विकास हो गया। आप कह रहे हैं भावात्मक विकास। व्यक्ति के भावों को शक्ति एवं उत्तेजना प्रदान करने में भावात्मक साहित्य का अत्यंत योगदान रहता है। व्यक्ति के भावों को शक्ति एवं उत्तेजना यहाँ से काट दिया गया है प्रदान करने में भावात्मक साहित्य का अत्यंत योगदान रहता है। कोई भी उत्साहपूर्ण लेख एवं कविता व्यक्ति के अनुरूप भावों से जागरूक करने में समर्थ हो सकती है। कोई भी जो लेखन एवं कविता है वो भाषा के ही जागृति से समर्थन हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है